दोस्तों आज का सवाल सीधा है, क्या दिल्ली की सड़कों से 15 साल पुरानी गाड़ियों को हटाकर पर्यावरण को बचाया जा रहा है या मिडिल क्लास की जेबें खाली करके ऑटो कंपनियों की जेबें भरी जा रही हैं? क्योंकि बात सिर्फ गाड़ियों की नहीं है, बात है नीति की, नीयत की। कार खरीदना आज भी इस देश की आधी आबादी के लिए एक सपना है। ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार देश की निचली 50% आबादी की सालाना औसत आय है 7,163 रुपये। वहीं 40% आबादी की औसत सालाना आय है 1.65 लाख रुपए और टॉप 10% की सालाना कमाई है 13.5 लाख से भी ज़्यादा। अब सोचिए, एक ऐसा युवा जो 25 से 30 हज़ार महीने की नौकरी कर रहा है, वो कैसे नई कार खरीदेगा? सेकेंड हैंड गाड़ी ही उसकी पहुंच में होती है। EMI देकर थोड़ा थोड़ा जोड़कर वो एक 6 से 7 साल पुरानी कार लेता है, चलाता है, फिर कुछ सालों बाद उसे बेचकर नई कार लेता है। लेकिन अब दिल्ली सरकार कर रही है पुरानी गाड़ी, सॉरी भाई, अब पेट्रोल नहीं मिलेगा। 1 मार्च 2025 को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने घोषणा की कि दिल्ली में 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल या CNG गाड़ियों को किसी भी फ्यूल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा। और 17 जून 2025 को दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP भी जारी कर दिया। अब नियम ये है कि दिल्ली के हर पेट्रोल पंप पर AI पावर्ड कैमरे लगे हैं जो आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन करेंगे। अगर आपकी गाड़ी एंड ऑफ लाइफ यानी निर्धारित समय सीमा से ज़्यादा पुरानी है तो हूटर बजेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा और हो सकता है चालान भी कटे या गाड़ी जब्त हो जाए। 4 पहिया गाड़ी है तो 10,000 का जुर्माना, 2 व्हीलर है तो 5,000 का जुर्माना लगेगा। पेट्रोल पंपों को ये भी आदेश दिया गया है कि उन गाड़ियों का डेटा मेंटेन करें जिन्हें फ्यूल नहीं दिया गया। अगर पंप नियम तोड़ते हैं तो उन पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत कार्रवाई होगी। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या सिर्फ गाड़ी की उम्र के आधार पर फ्यूल देना बंद कर देना वाकई एक समझदारी भरा फैसला है? अगर सरकार को वाकई वायु प्रदूषण की चिंता थी तो वो POC यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को मजबूत करती, लेकिन सरकार ने वो रास्ता नहीं चुना। उसने चुना सीधा सीधा बैन का रास्ता, क्योंकि बैन लगेगा तो लोग मजबूर होंगे नई गाड़ी खरीदने के लिए। नई गाड़ी आएंगी तो कंपनी को मुनाफा, बैंक को ब्याज, सरकार को टैक्स और आम आदमी को मिलेगा एक और कर्ज। कुल मिलाकर गरीबों को दिल्ली से हटाना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि कैसे दिल्ली CM रेखा गुप्ता गरीबों के झुग्गियों को तोड़ रही हैं। तो बहुत से लोगों ने कमेंट करके बोला कि नहीं तो क्या तेरे घर के अगल बगल बनाएं? एक ने कमेंट किया कि वो लोग गरीब हैं, तो फिर वो लोग क्या हैं? वो गरीब नहीं है तो क्या अंबानी अडानी है जी? मतलब पूरा अंधे हो चुके हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक तो सरकार से सवाल पूछो तो इन्हें अलग दर्द होने लगता है, पता नहीं क्यों। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF के वरिष्ठ विश्लेषक सुशांत सरीन ने भी इस नीति की आलोचना की है। उन्होंने X, जो कि पहले ट्विटर था, उस पर लिखा, सबसे बेवकूफ़ी भरा नियम, प्रदूषण फैलाने वाले वाहन को स्क्रैप कर दो, भले वो 1 साल पुराना हो, और जो वाहन प्रदूषण नहीं फैला रहा है उसे चलने दो, चाहे वो 20 साल पुराना हो। और यही बात दिल्ली की जनता भी पूछ रही है, क्या पर्यावरण के नाम पर गाड़ी की उम्र देखकर बैन लगाना ही एकमात्र विकल्प है? क्या ये नीति लॉजिक बेस्ड पोल्यूशन कंट्रोल है या लॉजिक लेस कॉर्पोरेट पुश है? दिल्ली सरकार कहती है कि ये सब हम कोर्ट के आदेश पर कर रहे हैं, जैसे NGT का 2014 का ऑर्डर और सुप्रीम कोर्ट का 2018 का निर्देश। लेकिन देश के बाकी राज्यों में क्या हो रहा है? गाड़ी 15 साल तक रजिस्टर रहती है और फिर अगले 5 सालों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट के जरिए दोबारा रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। यानी आप POC और फिटनेस टेस्ट पास कर लें तो 20 साल पुरानी गाड़ी भी चल सकती है, बशर्ते वो प्रदूषण ना फैला रही हो। और यही बात सुशांत सरीन भी बोल रहे थे कि भाई 1 साल पुरानी गाड़ी अगर प्रदूषण फैला रही है तो उसे जब्त कर लो, और अगर 20 साल पुरानी गाड़ी प्रदूषण नहीं फैला रही है तो उसे जब्त मत करो ना। क्यों गरीब की पीठ पर लात मार रहे हो? और दूसरी गाड़ी वो खरीदेगा नया तो फिर वो कहाँ रखेगा? उसके लिए भी तो ज़मीन चाहिए, जगह चाहिए। मतलब क्या है यार। लेकिन दिल्ली में आपकी गाड़ी फिट हो या नहीं हो, अगर उम्र पूरी हो गई तो उसे सड़क से बाहर कर दिया जाएगा।
ये कहाँ का नियम है भाई, मतलब गजब का सिस्टम चल रहा है। इंडिया 2 दिन में अमेरिका नहीं बन पाएगा सीएम जी। अब सरकार को ये कहना है कि एआई कैमरे और फ्यूल बैन से पोल्यूशन रुकेगा। क्या ये पूरी तरह सच है? दोस्तों रिसर्च बताती है कि वायु प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान कंस्ट्रक्शन डस्ट, इंडस्ट्रियल स्मोक और क्रॉप बर्निंग का होता है। फिर भी सरकार ने टारगेट किया सिर्फ एक वर्ग को, आम आदमी को, उसकी पुरानी गाड़ी को, क्योंकि बड़ी कंपनी पर तो इनका बस चलने वाला नहीं है। फिर जो गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं, उन्हें दबा दो। वो तो कुछ बोल नहीं सकते, और अगर हम मिडिल क्लास के लिए आवाज़ उठाएं तो कमेंट बॉक्स में पढ़े लिखे लोग हमें ही उल्टा गाली देते हैं। ऐसे भारत विश्वगुरु बनेगा। दोस्तों इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बनाया है, अब अगर आप देखना चाहें तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वैसे अगर असली सवाल देखा जाए तो यही है, क्या ये नीति पर्यावरण के लिए है या एक्सपोर्टेड एसयूवी कंपनियों के लिए? मतलब पर्यावरण का बस नाम है, मेन तो इनका एजेंडा ऐसा लग रहा है कि ये एसयूवी कंपनियों के लिए काम कर रही हैं, उनको उनकी सेल्स बढ़ाना चाहती हैं। और लोगों का टेंशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये नियम आपके भविष्य को बचा रहा है या आपकी ईएमआई बढ़ा रहा है। देखा जाए तो ईएमआई बढ़ा रहा है, फालतू में खर्चा है। अगर आपको लगता है कि इस तरह की नीतियों को चुनौती देना जरूरी है, विरोध करना जरूरी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए क्या आपकी गाड़ी भी सरकार के मुताबिक बूढ़ी हो गई है, चाहे आप किसी भी राज्य से हों, चाहे दिल्ली से हों या ना हो। बताइए क्या लगता है आपको। दोस्तों नेताओं के फंड नहीं रुकते, उनकी सैलरी नहीं रुकती, उनकी पेंशन नहीं रुकती, लेकिन आर्मी मैन की, एक टीचर की पेंशन खत्म कर दी गई, क्योंकि देश तो नेता चला रहे हैं, इनकी तो कोई योगदान नहीं है ना। इसलिए गजब की टोपीबाज लोग हैं दोस्तों देश में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और दिल्ली से जुड़ा एक और वीडियो है चैनल पर, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर ऐसे ही धमाकेदार न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।